साल दिया था कि कोई अगर नाई भी अपना दुकान खोलना चाहे तो उसको भी 1.25 लाख 1.5 लाख से कम नहीं लगेगा। जिस पर बैठ के हम लोग हेयर कटिंग कराते हैं वो चेयर का दाम ही 40,000 रुपए है। अगर 2 चेयर रखा तो 80,000 वो हो गया। मिरर लगाएगा, थोड़ा सा नाज नखरे अपने दुकानों में करेगा, सब मिला मिलू के पगड़ी पगड़ा सब ले लाकर 1.5 लाख से ऊपर ही लगना है, ये मान लीजिए। लेकिन कंपनी कहती है कोई 1.5 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, कोई 1 लाख लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसा आपको 75,000 खर्चा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि पूरे जिंदगी में, पूरे लाइफ टाइम में आपको सिर्फ 49,200 का इन्वेस्टमेंट है। वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरे दोस्त, बदले में 65,600 का सामान आपको प्राप्त हो रहा है, आपको कंपनी दे रही है। और यहाँ पर आपकी जो शुरुआत हो रही है वो 41 बॉटल से हो रही है, जिसमें 615 एसपी मिलता है। 615 एसपी का मतलब ये है सेल्स पॉइंट। सेल्स पॉइंट यानी कि कंपनी जो है अगले स्प्रेड हो रही है दूसरी कंट्रीज में भी, तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है, तो कंपनी ने एक करेंसी बना दिया जिसका नाम है एसपी, सेल्स पॉइंट, यानी 1 एसपी इक्वल टू भारत का 60 रुपए। तो यहां पर जब आप शुरुआत करते हैं तो 615 एसपी होता है और आपका जो बाइनरी परसेंटेज होता है वो 18% होता है, और इस प्रकार से एमआरपी 65,600 आपका 65,600 का सामान आपको प्राप्त होता है। अब देखिए अगर आप कैपेबल नहीं हो रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे उतरिए एक स्टेप, तो कंपनी कहती है 24,000 का ले लो, जिसमें आपको 32,000 का सामान मिलेगा और आपका 20 कैप्सूल का डिब्बा होगा जिसमें 300 एसपी आपका पर्सनल आईडी पर काउंट होगा और 16% के पे आउट पे आप रहेंगे। अगर उस पर भी कैपेबल नहीं है तो 12,000 का इन्वेस्टमेंट, 10 बॉटल, 150 एसपी, 14% पे आउट और 16,000 का आपका एमआरपी का वो प्रोडक्ट होगा। अगर वहां पर भी आप थोड़ा सा आपकी कैपेबिलिटी नहीं है तो आप 4800 पे आइए और 4 बॉटल से आइए, 60 एसपी है, 12% पे आउट है और 6400 का एमआरपी का ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब देखिए एकदम एकदम लास्ट, मान लीजिए अब आपके पास कुछ भी नहीं है तो 2400 तो है, कहीं से 2,400 तो कहीं से हो जाएगा इकट्ठा। 2 बॉटल से भी आप ज्वाइनिंग लेकर विराट रूप अपना बना सकते हैं। तो यहाँ पे 30 एसपी मिलेगा और 10% की पे आउट आएगी और 3200 एमआरपी का ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको। अब देखिए मैं आपको बस एक ही चीज बताना चाहूंगा, ये तो सारे पैकेजेस आपके सामने रखे हुए हैं, कंपनी भेदभाव नहीं करती है। कोई 41 बॉटल से भी आता है वो भी उनकी नजर में वो इतना ही प्यारा है, और जो बॉटल से आता है उसमें भी वो उतना ही प्यारा है। ऐसा कोई फर्स्ट डिवीजन और सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि अगर आपको यूपीएससी के लेवल की अगर तैयारी कराई जाए, यूपीएससी के लेवल की पढ़ाई आपको पढ़ाई जाए, तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए? आई थिंक ग्रेजुएशन। अब ये बताइए कि कोई पहली क्लास में रहेगा तो उसको क्या यूपीएससी की पढ़ाई करा सकते हैं क्या? नहीं करा सकते। तो यहाँ पर जो 2 बॉटल से आते हैं ना, जस्ट लाइक फर्स्ट क्लास, यानी कि पहली क्लास में दाखला हुआ 2 बॉटल से, जो 4 बॉटल से आ गए तो 5वीं में आ गए, जो 10 बॉटल से आए तो 8वीं क्लास मिडिल क्लास में आए, जो 20 बॉटल से आए वो 10th क्लास, और जो 41 से आ गए आई मीन ग्रेजुएशन, नॉट 12th क्लास बल्कि ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन जिस दिन आप कर लेंगे ना, वहां से ऊपर की सारी बातें आपको समझ में आने लगेगी, उस कैटेगरी की पढ़ाई आपको होने लगेगी। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि जब भी आप आए तो ग्रेजुएट जल्दी हो जाए। ऐसा नहीं कि बस आप भी यही कहेंगे कि भाई हर आदमी तो पहले से ही ग्रेजुएशन जाता है, जाइए ना, लेकिन अपने आप को अपडेट कीजिए, जल्दी जल्दी अपडेट कीजिए जितना जल्दी मुमकिन हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।